कभी वो एक जादूगर की तरह मंच पर लोगों को सम्मोहित करता था। सिर पर साफा, आंखों में तेज और जुबान पर एक शब्द जो सीधे सामने वाले के दिमाग में उतर जाए। लोग उसे संत मानते थे, बाबा मानते थे और कुछ तो रूहानी ताकत वाला आदमी। लेकिन यूपी एटीएस की एक कार्रवाई ने उस रूहानी छवि को पल भर में चकनाचूर कर दिया। नाम है झांगुर बाबा, असली नाम जमालुद्दीन, उम्र 50 के आसपास, यूपी के बलरामपुर से आता है। हकीकत में ये कोई बाबा नहीं बल्कि धर्मांतरण कराने वाला एक संगठित रैकेट का सरगना है। और कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। झांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि वो हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल कराने के लिए मोटी रकम देता था और पैसे भी कम नहीं, 16 लाख रुपए, वो भी सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों के लिए। बाकियों के लिए रकम अलग तय थी। हाँ, आपने सही सुना, जाति के हिसाब से रेट कार्ड बना रखा था झांगुर बाबा ने। जितनी ऊंची जाति उतनी बड़ी रकम। और ये सारा पैसा कहां से आता था? जवाब है विदेशों से आने वाली फंडिंग। कुल अनुमानित जो रकम थी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब सवाल यह कि झांगुर बाबा कोई अकेला आदमी नहीं था, वो एक पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। इस नेटवर्क के तार दिल्ली, नोएडा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और बिहार तक फैले थे। कहीं से पैसे आते थे, कहीं ट्रेनिंग होती थी, कहीं धर्मांतरण का मेन्यू तैयार होता था और टारगेट युवा लड़कियां, वो भी हिंदू और ऐसी जो धार्मिक रूप से भ्रमित हों या किसी लव अफेयर में उलझी हों। पूरे खेल की शुरुआत होती है विश्वास के नाम पर धोखे से। सबसे पहले संपर्क किया जाता था सोशल मीडिया या कॉलेज नेटवर्क से, फिर लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता था। उसके बाद शुरू होता था माइंड वॉश, हिंदू धर्म के खिलाफ झूठी बातें, मनगढ़ंत कहानियां और इस्लाम की खूबियां गिनाना और अंत में धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर गुपचुप निगाह और धर्मांतरण। कुछ केस में तो लड़कियों को पता भी नहीं होता कि उसने कब धर्म बदला, जबरन निकाहनामा साइन करवा लेना, ये झूठी पहचान से शादी, ये सब आम बातें थी इस गिरोह में। अब एटीएस ने जो सबूत जुटाए वो हैरान कर देने वाले हैं। झांगुर बाबा के फोन और लैपटॉप से ऐसे वीडियो मिले हैं जिनमें वो खुद धर्मांतरण के तरीके सिखा रहा है। उसने बकायदा सेमिनार करवाई थी जिसमें युवाओं को ब्रेन वॉश करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। एक वीडियो में तो वो साफ कह रहा है, हमें ठाकुर और ब्राह्मण लड़कियों पर फोकस करना है। एक भी लड़की अगर मजहब बदलती है तो पूरा परिवार धीरे धीरे हमारे साथ आ जाता है। और सिर्फ झांगुर बाबा ही नहीं, उसके साथियों में कुछ नाम तो पढ़े लिखे और ऊंचे पदों पर काम कर चुके हैं। कोई पूर्व शिक्षक, कोई एनजीओ का वर्कर, कोई सोशल एक्टिविस्ट। इन लोगों ने मिलकर पूरा तंत्र खड़ा किया था। अब बात करते हैं फंडिंग की। एटीएस के मुताबिक इस पूरे रैकेट को यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और यहां तक कि कनाडा और ब्रिटेन से फंडिंग मिल रही थी। पैसा हवाले के जरिए भारत पहुंचता था, फिर दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में एजेंटों को बांट दिया जाता था। उन एजेंटों का काम होता था लड़कियों को ट्रैक करना, टारगेट करना और झांगुर बाबा तक पहुंचाना। कई बार लड़कियों को धार्मिक पर्यटन के नाम पर ले जाया जाता था, कहीं अजमेर, कहीं मालेगांव तो कहीं केरल के इस्लामिक सेंटर। वहां उनका धार्मिक उपचार यानी ब्रेन वॉश शुरू होता था और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाती थी तब जाकर निकाह और धर्मांतरण करवा दिया जाता था। अब सवाल ये कि क्या इतना सब कुछ चल रहा था और किसी को क्यों नहीं पता चला? असल में झांगुर बाबा के पास नेताओं से लेकर कुछ पुलिस वालों तक से संबंध थे। उसने अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता घोषित कर रखा था, स्कूल चलाता था, बुजुर्गों को दान देता था और महिलाओं को सशक्तिकरण का प्रशिक्षण भी देता था। उसने अपनी छवि एक ऐसे बाबा की बना रखी थी जो समाज सुधारक है, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट। इस केस का एक बड़ा पहलू यह भी है कि झांगुर बाबा LGBTQ+ समुदाय को भी टारगेट करता था। उन्हें पाप का जीवन बताकर इस्लाम में शरण लेने की सलाह भी देता था और कोई केस में तो उन्हें इलाज के नाम पर लोगों को मजबूर किया और मजहब बदले। अब यूपी एटीएस और एनआईए इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। झांगुर बाबा के साथ 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 100 से ज्यादा संदिग्धों की लिस्ट तैयार है। कई संस्थाएं जो धर्म निरपेक्षता के नाम पर एक्टिव थी अब जांच के घेरे में है। लेकिन असली सवाल यह है कि इतने सालों तक ये सब कैसे चलता रहा? कितनी लड़कियां फंसी, कितनों की जिंदगी उजड़ गई और कितनों ने मजबूरी में धर्म बदला? इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है, पर जो सामने आया है वो बताने के लिए काफी है कि देश के अंदर एक छिपा हुआ धर्म युद्ध चल रहा था और ये सब कुछ हो रहा था धार्मिक स्वतंत्रता, महिला अधिकार और सामाजिक कार्य के नाम पर।
अब मामला गंभीर है। सरकार पर दबाव है कि इस मामले की निष्पक्ष और सख्त जांच हो। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक राज्य की कहानी है या पूरे देश में ऐसे रैकेट फैले हुए हैं? एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट कहती है ये केस अकेला नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है, और अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये नेटवर्क और गहरा हो सकता है। झांगुर बाबा अब सलाखों के पीछे है, लेकिन देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अब कितने झांगुर बाबाओं की पहचान बाकी है और कब तक वो हमारी बेटियों का शिकार करते रहेंगे? तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।